अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिद नशियात। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इस तरह का लोगो क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा कि ये कैसे बनता है पिक्सल लैब में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो चलते हैं पिक्सल लैब में। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ से एक शेप उठा लेता हूँ। शेप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ और सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद मैं यहाँ मार्क्स टूल उठा लेता हूँ, इनेबल कर देता हूँ, आउट कर देता हूँ। करने के बाद इसके थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और उनका इसकी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये एक शेप सा बन जाए। और इसके बाद इसको यहीं से उठा के थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ, हल्का सा और पीछे कर लेता हूँ। तकरीबन इतना ही रख देता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ, तकरीबन ये ठीक है। तो थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। करने के बाद इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं 3D रोटेट से जो है रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ ला के इसके साथ मिला देता हूँ जल्दी से। थोड़ा सा फ़र्क है तो मैं पोजीशन की मदद से इसको सेट कर लेता हूँ। सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह हो गया पोजीशन की मदद से। तो मैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह हो गया दोस्तों। अब मैं इनको राउंड स्पून से बनाना, मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इतना वो सही नहीं बन रहा है। तो इसका कलर मैं ब्लैक रख देता हूँ। यहाँ से कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। आप ने जो कलर रखना है अपनी मर्ज़ी से रख लें आप। तो उसके बाद दोस्तों, एक शेप और ले लेता हूँ। यहाँ से लेने के बाद शेप के अंदर जाता हूँ। जाने के बाद एक ये वाला शेप ले लेता हूँ और कलर में इसका भी यहाँ से ब्लैक रख देता हूँ। ब्लैक रखने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको आँख की मदद से गायब कर देता हूँ और रखने के बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। यहाँ ले आता हूँ, ले आने के बाद सेंटर कर लेता हूँ। करने के बाद इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसका कलर मैं वाइट रख देता हूँ। आपने बिल्कुल आराम सुकून से करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ ताकि टाइम आपको ज़्यादा ज़ाया ना हो। मैं बताने का बस मकसद यही है कि बस आपको समझ आ जाए। तो बाकी आपने देखा मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो वो मैंने आराम सुकून से बनाया है। तो जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ये खूबसूरत बनेगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। रखने के बाद मैं स्क्रीन पर टच करके एक और शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ स्क्रीन पर टच करके। इसको यहाँ रख लेता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ और इसको यहाँ रख लेता हूँ। आपने बस तरीका यही करना है, लेकिन आपने आराम सुकून से बनाना है। और उसके बाद मैं चारों को मार्च कर देता हूँ। मार्च करने के बाद मैं यहाँ इरेज कलर में आ जाता हूँ। इरेज कलर में आने के बाद इनको ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ रख लेता हूँ। रखने के बाद मैं स्क्रीन के ऊपर टच करके एक और शेप ले आता हूँ। शेप लाने के बाद उसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ इसके साइज़ के बराबर। और साइज़ करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा रिड्यूस को गोल कर देता हूँ ऐसे। गोल करने के बाद इसका भी कलर मैं ब्लैक रख देता हूँ। ब्लैक रखने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो
मैं इन दोनों को मार्च कर देता हूँ यहाँ से। मार्च हो गया। मार्च होने के बाद मैं इसको छोटा सा कर लेता हूँ, इतना सा करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ रख लेता हूँ। पोजीशन की मदद से हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ इसको यहाँ पे ऐसे। उसके बाद एक और सॉरी उसके बाद इसी की मैं एक और शेप कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा इतना सा कर लेता हूँ। इतना करने के बाद इसके ऊपर रख देता हूँ। सॉरी पोजीशन की मदद से इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ ग्रेड वाले से थोड़ा और ख़राबी। तो ये इस तरह हो गया कुछ। उसके बाद मैं इन तीनों को पोजीशन की मदद से नीचे कर लेता हूँ। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो जो है यहाँ से मैं सॉरी ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ से मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको तीनों को एक साथ ही नीचे कर लेता हूँ। करने के बाद अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ इतना सा। इतना सा करने के बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। नारे को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। करने के बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल आराम सुकून से करना है, क्योंकि ये जल्दी वाला काम नहीं है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा टाइम ज़ाया कम हो। तो यहाँ पे रख लेना है आपने। तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ पोजीशन की मदद से। बस ये इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। तो उसके बाद मैं इन सबको मर्ज कर देता हूँ। तो ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो मर्ज होने के बाद और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इतना सा। करने के बाद यहाँ रख लेता हूँ। रखने के बाद मैं यहाँ टेक्स्ट में आ जाता हूँ। टेक्स्ट में आने के बाद मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। उठा लेता हूँ चांद। उठाने के बाद इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से मैं इसको बी स्टाइल से यहाँ इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग दे देता हूँ। देने के बाद इसको जो है जनाब ऐसे रख लेता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का आ गया। आने के बाद इसको थोड़ा सा जो है यहाँ से घुमा लेता हूँ। ये कर्व इस तरह हल्का सा और कर लेता हूँ। यहाँ इसको रख लेता हूँ। रखने के बाद इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी लेने के बाद कॉपी को यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ पर आपने बिल्कुल आराम सुकून से करना है। मैं बस थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ तो इसको शायद इतना प्यारा ना बने। तो करने के बाद इनको हम मर्ज कर देते हैं। तीनों को मर्ज करने के बाद हम यहाँ इरेज कलर में आ जाते हैं। इनेबल कर देते हैं और इसको फुल कर देते हैं और सही के निशान के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। आने के बाद हम इसको सही करके अपनी जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ। तो ये कुछ इस तरह हो गया। हम पोजीशन की मदद से हल्का से इसको नीचे ले आते हैं।
उसके बाद हम इन दोनों को भी मार्च कर देते हैं दोस्तों। तो ये दो ही मार्च हो गए। मार्च होने के बाद इसको हम छोटा सा कर लेते हैं और यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, गोल कर देते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद इसका कलर हम जो है ब्लैक रख लेते हैं। यहाँ से ब्लैक रखने के बाद इसके ऊपर एक और शेप ले लेते हैं, यही इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से कलर ऑफ कर देते हैं ताकि खुद ब खुद वाइट हो जाएगा। इसको बस आप जहाँ प्यारा लगे वहाँ पे रख लेना। बस हमने इसको यहाँ से इन दोनों को मार्क करके बस इसका चांद बनाना है। तो आप देख लें जहाँ आपको जो है अच्छा लगे तो आपने बस उस हिसाब से कर लेना है। मैं यहाँ रख लेता हूँ बस इधर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ मर्ज़ी रखें। तो मैं इन दोनों को मार्च कर देता हूँ। मार्च करने के बाद वही रेस कलर में चला जाता हूँ जल्दी से, ये रेस कलर, और यहाँ से सफ़ेदी ख़त्म कर देता हूँ और इसको फुल कर देता हूँ। फुल करने के बाद यहाँ ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है रोटेट कर लेता हूँ इस तरह। उसके बाद मैं यहाँ से एक सितारा ले आता हूँ, शेप में जाता हूँ। शेप में जाने के बाद यहाँ से ये स्टार है, मैं इसको ले आता हूँ। ले आने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। दोबारा से ले आता हूँ। इसको यहाँ रख लेता हूँ स्टार को, और इसका भी कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने ये टेक्सचर अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं इन दोनों को मार्च कर देता हूँ। मार्च करने के बाद मैं यहाँ भी टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। तो सही हो गया। होने के बाद इसको हम जो है तो शेडो दे देते हैं, पोजीशन थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। और इस करने के बाद हम इसको एम्बोस कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको थोड़ा लॉक कर देते हैं और इसको जो है थोड़ा एम्बोसिंग कर लेते हैं इसकी भी। चाहे तो आप 3D रोटेटिंग भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह चाहे, आपको जो पसंद है आप उस तरह कर लें। तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो देखें, इसके बाद आपने इसको मार्च कर देना है। मार्च करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा मैसेज छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।